हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का दूसरा सेट है। इसके पहले जो है हम लोगों ने एक सेट को डिस्कस कर लिया था। ये हमारा दूसरा सेट है और इस सेट में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो कृपया ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाला सेट जो है आपको यूट्यूब चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान का है, यानी कि जीके का है। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? करीबा बांध जो है किस नदी पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पे है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसको जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। ये जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है? पाकिस्तान का कौन सा अभी समस्या नहीं है? तो सेना का राजनीतिकरण, ये सभी समस्याएं जो है पाकिस्तान में है। कट्टरपंथी संगठन को सरकारी प्रश्न और राजनीतिक भ्रष्टाचार है। उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है इसकी समस्या नहीं है। संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? विश्वविद्यालय का स्थापना थॉमस रेले, विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना थॉमस रेले ने किया था, ये तो सही है। पुलिस आयोग का स्थापना एंड्रयूज फ्रेजर, ये भी सही है। सिंचाई आयोग का स्थापना मानक्रीप ने किया था, ये भी सही है। सैन्य आयोग का एम लंसडाउन, ये जो है गलत है। फीफा के अनुसार वर्ष 2026 तक विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? 2026 में जो फुटबॉल कप होगा उसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 टीम। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है मणिपुर से संबंधित है, वहाँ का ये नृत्य है। केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया है? केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% यानी कि 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया है? कौन सा मिशन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल्य रम मिशन। चौथे नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन 2016 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ शहर दिया हुआ है, इधर जो है कुछ लेखक वगैरह का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीरबल। बीरबल जो है ये कन्नौज से संबंधित नहीं है। बीरबल जो है कहाँ थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे बीरबल। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितना है? उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो कि 77.3% है। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनहाज उल सिराज है। उसके बाद देखते हैं, भारतवंशी लियो वाडकर किस देश के प्रधानमंत्री है? लियो वाडकर ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अंशु जासेनपा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतारोही है। अंशु जाम सेवा धारणा सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या है? अंशु जाम सेवा धारणा सूचकांक 2016 में भारत की रैंक कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 79वीं रैंक है। किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? कृत्रिम सूर्य बनाया गया है किस देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में कृत्रिम सूर्य बनाया गया है। उसके बाद अनप्रेसिडेंट द मार्क्ड एंड मी
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में किया गया था 2016 में। किस महिला क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई? मेलबर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता किसको मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंजुम चोपड़ा को। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नाव में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि जैन लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ? यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध कैसे समाप्त हुआ, किस संधि के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टफेलिया की संधि। केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के नोटों की वैधता को समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को जो है ये हुआ था। 500 और 1000 का नोट को बंद कर दिया गया था। जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब रोजर फेडरर ने जीता। यह उनका कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है? 2018 में जो जीता था वो कौन सा खिताब था? इसका सही आंसर हो जाएगा 6वां। काफ़ी पुराना करेंट अफेयर दिया हुआ है। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? ये जो है हॉकी खेल से संबंधित है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा जो है क्या होगा सही आंसर? तो प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। आँख की रेटिना की मरम्मत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना से की जाती है? रेटिना जो है वो कैमरा के आँख का जो रेटिना होता है कैमरा के किस भाग के जैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस के समान। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? सिक्का कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सिक्के जारी के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। एक मार्क क्या है? एक मार्क क्या है? तो ये जो है ये एक श्रेणीकृत कृषि पानियों के लिए जारी की गई एक विभेदनशील होता है जिसमें एक मार्क दिया जाता है। पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? फिरोज गांधी इसका लेखक कौन है? जो कि फिरोज गांधी का कथा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बार्टिल फाल्क। निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? किस देश का वायुसेना ने हमला किया था 1941 में? उसका सही आंसर हो जाएगा जापान का वायुसेना ने। अगला क्वेश्चन, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात भारत माता का मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये वाराणसी में स्थित है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 किसने जीता? महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 किसने जीता? तो इंग्लैंड ने। पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ? पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला? भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद हिंदी के प्रश्न दिए हुए हैं। श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश मतलब होता है शुरू करना और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो श्री गणेश का उल्टा हो जाएगा समापन करना। निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है? तो निंदा का विलोम है स्तुति। मधुर का विलोम क्या है? मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम हो जाएगा कटु। परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम। मेहनत का उल्टा आराम होगा। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? अचल का एक शब्द स्थिर है और दूसरा क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चल। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज का अनेकार्थी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह। सिंह जो है ये द्विज इसको नहीं बोला जाता है।
पक्षी को भी द्विज बोला जाता है, चंद्रमा को भी, और दांत को भी द्विज बोला जाता है, लेकिन सिंह को नहीं बोला जाता। पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा परी। पर्यटक में जो है परी उपसर्ग है। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो परीक्षा में पर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से अधि उपसर्ग न बनाने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं है? अधिकार, अधिनायक, अध्यक्ष, कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें से जितना भी दिया हुआ है सभी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किसको बोला जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, सभी रस का राजा। एक वाक्य शब्द है। गांधी जी चरखा चलाते थे, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, भारतवर्ष के अतीत में कोई निर्दयी शासक हुए हैं, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी चरखा चलाते थे। इसमें एक वाक्य, ये जो है एक वाक्य शब्द है, इसमें एक ही वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक के साथ ओ नहीं लगेगा, अनेक होगा सिर्फ। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद जो है पौ जोड़ अन होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में कौन सा संधि है? तो यशोदा में जो है वो स्वर संधि है। यशोदा में स्वर संधि है। पौ जोड़ अन को संधि युक्त करने पर क्या होगा? पौ जोड़ अन करने पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौ जोड़ अन होता है पवन। दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दू जोड़ आशा, दू जोड़ आशा। उसके बाद देखते हैं 9 2 11 होना क्या होता है? तो 9 2 11 भाग जाना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? तो चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर उठाने मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? तो चुगली करना। इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भांबरा एक तद्भव शब्द है। मदरी का तत्सम रूप है। मदरी का तत्सम रूप क्या होगा? इसका मदरी का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। देवर का तत्सम क्या होगा? देवर का तत्सम, तो देवर का तत्सम होगा द्विवर। शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो है शिक्षिका में ई का प्रत्यय है और ये जो है स्त्रीलिंग है। दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द लिंग और प्रत्यय का पहचान करना है, तो दर्शक क्या है? तो दर्शक जो है वो पुल्लिंग होता है और दर्शक में अक प्रत्यय है, तो तीसरा सही हो जाएगा। अक्षो वर्ण किसके योग से बनता है? KSH होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, को जोड़ मध्यंत सो। इनके में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा कलरव। कलरव शब्द जो है अमात्रिक है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ट के वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ट के वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, मतलब उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। निम्नलिखित में से कौन एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अम्बुज जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि शुभा, अम्मीय और जीवनोदक ये सभी जो है अमृत का पर्यायवाची है। भौरा का पर्यायवाची कौन सा है? भौरा का पर्यायवाची, तो भौरा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो भौरा का पर्यायवाची, उसको भौरा को सिल्ली मुख भी बोला जाता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इंद्र का पर्यायवाची होगा माधव, माधवा।
ये माधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अतनु। अतनु का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कामदेव को जो है अतनु बोला जाता है। मली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमरी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष। इसके बाद जो है गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के जो है आंसर देना है। गद्यांश के बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद जो है रीजनिंग के प्रश्न है। अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेट में फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।